अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया पंजाब टीवी की तरफ से आपको खुशामदीद। नाजरीन, कामयाब ज़िंदगी गुजारने के कुछ गुर होते हैं, कुछ असूल होते हैं, कुछ ज़ाबते होते हैं। आज हम एक आध मिसाल देकर आपको ये बताना चाहेंगे कि कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को जब वो इस कायनात में बने हुए रास्तों पर, किसी सवारी पर, पैदल या किसी भी ज़राए रस्लो रसाइल से सफ़र करता है तो उसका रवैया क्या होना चाहिए। ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक असूल ये भी है कि इंसान अपने अंदर सब्र, तहम्मुल और खंदा पेशानी जैसी खूबियों को उजागर करे। अल्लाह ताला ने ये खूबियाँ, ये बर्दाश्त, खंदा पेशानी, ये इंसान के अंदर ही विदियत की हैं। इंसान ही को ये एजाज़ हासिल है कि वो इखलाकियात के दायरे में रहता है, इखलाकियात को अपनाता है, इखलाकियात को फ़रोग़ देता है। नाज़रीन किराम, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक वाक़या सुनाया। उनके एक दोस्त जो है वो जापान में थे और जापान के शहर टोक्यो से रोज़ाना उन्हें ट्रेन पर 15 मिनट दौरानिए के सफ़र में किसी अगले स्टेशन पर जाना होता था। तो वो रोज़ाना सफ़र करते थे। जब उनका ठीक 15 मिनट के बाद उनका स्टेशन आ जाता तो वो उतर जाते थे। एक दिन 15 मिनट से ज़ायद हो गए, उनका स्टेशन नहीं आया। वो बहुत परेशान थे। तो उनके साथ एक जापानी नौजवान खड़ा था। उन्होंने उनसे पूछना चाहा, वो बेचारा इंग्लिश नहीं समझता था, ये जापानी ज़ुबान नहीं समझते थे। तो फिर उन्होंने अपने स्टेशन का नाम लिखकर उसके सामने कर दिया। उस नौजवान ने उसी वक्त गाड़ी की जंजीर खींची, गाड़ी प्लेटफार्म पे रुकी, वो नौजवान उतरा और वो जो हमारे दोस्त के दोस्त थे उनको भी साथ उतारा और वो एक प्लेटफार्म पे खड़े हो गए। और दूसरी मुखालफ सिमत से आने वाली जो एक गाड़ी थी वो जब रुकी तो उस पर बैठ के वो जो हमारे साहब थे, जो उनका पिछला स्टेशन जो मिस हो गया था उनसे, उस स्टेशन पर वो नौजवान उतरा और उनसे वो उन्हें बता के दिस इज़ योर डेस्टिनेशन, तो वो वहाँ से चला गया। उसने कोई बात नहीं की। तो ये क्या है? ये एहसास है इंसान के अंदर, एहसास की दौलत। वो कहते हैं ना, एहसास मरना जाए तो इंसान के लिए काफ़ी है एक राह की ठोकर लगी हुई। तो नाज़रीन किराम, हम जब अपने इधर मुल्क में देखते हैं, हम सड़क पर सफ़र कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि इस कदर वाक़यात उलझने के, लड़ाई झगड़ों के पेश आते हैं। गाड़ी को आगे दौड़ाने के लिए गाड़ी थोड़ी सी टच हो गई या अगली गाड़ियों ने अचानक ब्रेक लगा दी तो मेरी गाड़ी की पिछली गाड़ी मेरे से टच हो गई। तो हम अपने जज्बात को काबू में नहीं रखते, बाहर निकल आते हैं, मुंह से झाग बहने लगती है। तो इखलाकियात तो ये नहीं है। जब तक अपने अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं पैदा करेंगे, सब्र और तहम्मुल और बुर्दबारी जैसी खुसूसियात पैदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम ज़िंदगी को कामयाब और पुरसुकून नहीं बना सकते। सुकून के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, जुज़्व ला यनफ़क है। तो एक और वाक़या वो सुना रहे थे कि एक मरतबा टोक्यो में दो गाड़ियाँ आपस में आमने सामने से टकरा गई। तो वो दोनों गाड़ियों के जो ड्राइवर थे वो नीचे उतरे और वो दोनों एक दूसरे के आगे सर झुका के खड़े हो गए। एक कह रहा था कि मेरा कसूर है, मुझे माफ़ी दीजिए। दूसरा कह रहा था, नहीं मेरा कसूर है, मुझे माफ़ी दीजिए। नाजरीन, आप सोचें, अगर इस तरह की कैफियत हमारे यहाँ पैदा होती तो यहाँ पे क्या मंजरनामा बनता। तो हमें चाहिए कि हम भी इस्लाम के असूलों, इस्लाम की इक़दार, इस्लाम की तालीमात, कुरान पाक की तालीमात वो यही हैं कि हम अपने अंदर सब्र पैदा करें। तो इंसान में कामयाब इंसान वही है, पुरसकून ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान वही है, कंफर्ट जोन में रहने वाला इंसान वही है जो अपने अंदर सब्र, इस्तकामत, इखलाकियात और दूसरी जो इंसान को अज़मत की बुलंदियों पर ले जाने वाली खुसूसियात हैं वो अपने अंदर पैदा करता है। आप
हमारे नया पंजाब टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप आइंदा आने वाली वीडियोस को भी देखने को यकीनी बना सकें। बहुत शुक्रिया।